टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, हुआ कुछ यूँ कि मैं अभी फेसबुक देख रही थी और उस पे जो है ना एक पोस्ट आई और उस पे लिखा था मर्दों का आलमी दिन। तो मेरा भी दिल चाहा कि कुछ इस बारे में बात करूँ, क्योंकि हम मदर डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, हम औरतों का दिन मनाते हैं, बच्चों का दिन मनाते हैं। मर्दों का आलमी दिन हम ऐसे नहीं मनाते, क्योंकि हमें मर्दों में बहुत सारी बुराइयां नज़र आ रही होती हैं, जो कि होती भी हैं। बहुत सारे मर्दों में वो बुराइयां जिनका जिक्र किया जाता है वो हैं भी, लेकिन बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जिनमें ये बुराइयां नहीं भी हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप में से भी 80% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं यार, मेरा बाप बहुत अच्छा, मेरा भाई बहुत अच्छा। हाँ, शौहर में सबको अपनी बुराइयां बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन आज मैं उन मर्दों के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी जो बहुत अच्छे हैं। और उनमें अगर हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, जिनसे इंसानियत सीखी, जो एक मर्द, एक इंसान को कैसा होना चाहिए और उसके बाद एक मर्द को कैसा होना चाहिए, वो हमने उनसे सीखा, वो हमने देखा। जब भी हमारे जहन में एक मर्द का एक खाका बना हुआ है कि एक बाप हो तो ऐसा हो, एक भाई हो तो ऐसा हो, एक बेटा हो तो ऐसा हो, एक शौहर हो तो ऐसा हो, और वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब की जानें उन पे कुर्बान, सदके जाएं। क्या मतलब हसीन इंसान, क्या खूबसूरत, मतलब खूबसूरती से सारे रिश्तों को लेके चलने वाले इस्लाम को फैलाना कितना मुश्किल, कितनी मुश्किलात को फेस करने के बावजूद एक माँ को क्या रुतबा देना है, और सिर्फ पैदा करने वाली नहीं, पालने वाली, दूध पिलाने वाली माँ का क्या रुतबा होना चाहिए, किस तरह से उसको इज्जत देनी चाहिए, वो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। अगर बेटी हो तो किस तरह खुशियाँ मनानी चाहिए। मतलब उस ज़माने में, मतलब बच्ची के पैदा होने पे तो उसे ज़िंदा ही दफन कर दिया जाता था, और उन्होंने किस तरह ना सिर्फ अपनी बेटी के पैदा होने पे खुशियाँ मनाई, किस तरह से उनको जो मुकाम दिया, जो प्यार दिया। मतलब रिश्ता आसमान पे तय हो गया, अल्लाह पाक ने रिश्ता जिनका तय कर दिया हो, फिर भी आके वो अपनी बेटी से पूछ रहे हों, इजाज़त मांग रहे हों, कितनी बड़ी बात है। और आजकल के मर्द और लोग क्यों नहीं समझते, और क्यों उनकी इस सुन्नत पे अमल नहीं करते, समझ से बालातर है। और उसके बाद एक मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, कितनी खूबसूरती से उन्होंने उन रिश्तों को निभाया, किस तरह से मियाना रवि रखी, किस तरह से वो अपनी बीवियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाते थे, किस तरह से वो उनको इज्जत देते थे, प्यार देते थे, किस तरह से, मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें भी हैं कि वो मतलब जब अपनी बीवियों के साथ खेलते भी थे और उनके साथ इतना प्यार के, अगर वो उनसे नाराज़ भी तो खामोश हो जाते थे, कभी उनको डांटा नहीं, कभी ऊंची आवाज़ में उनको, मतलब ऐसी कोई बात नहीं की जो मतलब एक औरत, एक बीवी के दिल को नागवार गुजरे। मतलब वो तो नबी थे, वो तो अ, पूरे कायनात के जो है सबसे अजीम इंसान। तो उन्होंने किस तरह से रिश्ता निभाया, तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। और बिल्कुल हमें मर्दों का आलमी दिन मनाना चाहिए, क्योंकि इतने अजीम शख्सियत के जिनको हम मानते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, तो फिर उनका शुक्रिया करना तो बनता है। उनके बाद जो है, मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने वालिद साहब का, क्योंकि हम 5 बेटियां उनकी। यहाँ मैं बड़ी हैरत होती है जब मैं सुनती हूँ ना कि एक बेटी हो गई और उसके पर पूरा ख़ानदान एक अजीब सा हो गया। बाप, मतलब ऐसे ऐसे वाक़यात जब सुनने को आते हैं कि शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी कि बेटी क्यों हो गई, और उसमें सासें भी, उसमें नंदे भी, उसमें सारे ख़ानदान वाले भी, अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई। एक अजीब, तो मैं हैरत होती है कि हम तो 5 बहनें थे। मेरे मेरे अब्बू कोई बहुत अमीर इंसान नहीं थे, मगर इतने खुशी से, इतने दिल से, इतने प्यार से उन्होंने हमें शहजादियों की तरह पाला। मतलब इज़्ज़त भी दी, प्यार भी दिया। और आप यकीन जाने, अगर आप मुझसे पूछें ना कि
मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या था, तो वो अब जब मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि जब हम सब छोटे-छोटे थे, हम पाँचों बहनें, और हमारे वालिद साहब आगे खड़े होके नमाज़ पढ़ते थे और हम उनके पीछे खड़े होके नमाज़ पढ़ते थे। अब्बू ज़ोर-ज़ोर से नमाज़ पढ़ रहे होते थे और हम उस नमाज़ को दोहरा रहे होते थे। तो हमने नमाज़ पढ़ना अपने वालिद से सीखा है। और मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, मैं सबको बताती हूँ और बल्कि कई-कई बार बताती हूँ। होता कुछ ऐसा था, ज़ाहिर है जैसे कि मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब बहुत अमीर नहीं थे, तो उनके पास वो केएससी में जॉब करते थे, भुट्टो साहब के वो एडवाइज़र भी रह चुके थे, लेकिन उनके पास एक जीप भी होती थी, मगर एक वक़्त आया कि गाड़ी नहीं भी थी। तो जब वो हम सबको लेके निकलते थे, हम लोग कहीं जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो पाँचों हम साथ अब्बू के होते थे, और जब हम रोड पे आ जाते, तो जब हम सड़क के किनारे खड़े होते थे कि अब हम इंतज़ार कर रहे होते थे कि अब टैक्सी रुकेगी और हम उसमें बैठेंगे और फिर कहीं जाएंगे। तो फिर हमारे अब्बू हमसे पूछते थे, हाँ भाई, ये बताओ बड़ी गाड़ी में जाओगी छोटी गाड़ी में? तो हम सब कहते थे बड़ी गाड़ी में जाएंगे। फिर अब्बू पूछते थे सस्ती गाड़ी में जाओगे महंगी गाड़ी में जाएंगे? तो हम सब बोलते थे महंगी गाड़ी में। तो अब्बू कहते थे चलो फिर बस में बैठते हैं। तो हम कहते थे नहीं अब्बू, आपने हमें धोखा दिया, हम टैक्सी की बात कर रहे थे, क्योंकि हम समझ रहे होते थे अब्बू रक्शे में, क्योंकि हमारी अम्मी तो हमें रक्शे में ले जाती थी। दो बहनें मेरी रक्शे वाले के साथ आगे बैठती थी, बाकी अम्मी के साथ जो है ना दो तीन जो है ना पीछे बैठा करती थी। तो हमें होता था रक्शे में नहीं जाना, टैक्सी में चलेंगे। तो अब्बू कहते थे नहीं नहीं, बस बस से ज़्यादा महंगी गाड़ी कौन सी है, अब बस से ज़्यादा बड़ी गाड़ी कौन सी है? तो इस तरह से प्यार प्यार से करके अब्बू हमें ले जाते थे। और जिस तरह से वो हमारे नाज नखरे उठाते थे, मतलब मैं वो वक्त भूल नहीं सकती। और वो हमने अपने वालिद को कभी नहीं देखा कि उन्होंने हमसे कभी बदतमीज़ी की हो, डांटा भी ऐसे नहीं है। तू तड़ाक तो मैंने अपने बाप के मुंह से कभी सुना ही नहीं, वो तो आप जनाब से बात करते थे बेटियों के साथ भी। तो यहाँ तक कि जो मुझसे छोटी थी वो तो पढ़ाई में सबसे बुरी थी, क्योंकि और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी थी। पढ़ाई में बुरी नहीं थी, मगर हैंड राइटिंग इतनी बुरी थी कि टीचर को समझ ही नहीं आता था कि उसने लिखा क्या है। तो वो अगर एक नंबर से भी पास हो जाती थी ना, तो अब्बू इतने मोती चूर के बड़े बड़े लड्डू बनवा के ना पूरे मोहल्ले में बंटवाते थे कि हमारी ये बेटी बस ये इतने, मुझे तो यही नंबर चाहिए थे, बस इतने नंबर आ गए ना, बस ये बेस्ट है। और ख़ुद वो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे थे, डबल एम ए इंग्लिश, LLB, एम इकनॉमिक्स। मेरे वालिद साहब ने बहुत मतलब बहुत एजुकेशन जो है ना उनके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा है। मैं तब पढ़ नहीं सकी क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की, क्योंकि मैं शोबिस में आ गई थी। मेरे वालिद की जब डेथ हो गई तो मैं काम करने लगी। तो खैर जो इज़्ज़त मेरे वालिद ने मुझे दी, मैंने शोबिस में रह के उस इज़्ज़त का हमेशा ख्याल रखा और बड़े इज़्ज़त के साथ काम किया। अच्छा जी, उसके बाद एक औरत का जो सबसे बड़ा मान होता है ना, वो होता है उसका शौहर। क्योंकि जो बीवी होती है ना, जो औरत होती है ना, वो सोचती है कि मेरे बाप ने मुझे शहजादियों की तरह पाला है, तो मेरा शौहर मुझे मलकाओं की तरह रखेगा। अब उसमें ये नहीं है कि बीवी कभी भी ये नहीं सोचती कि उसका शौहर उसको बहुत दौलत देगा। वो दूसरी औरतें होती हैं जिनके लिए दौलत पैसा ही सब कुछ होता है, मगर जो एक अच्छी औरत होती है, जो एक बीवी होती है, जो प्यार करने वाली बीवी होती है, जिसकी क्योंकि उसकी कुल कायनात जो है ना, उसका उसका शौहर होता है। उसको बच्चे भी उसके लिए बाद में आते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो है ना उसका शौहर है। तो बाप के बाद वो जिस मर्द के करीब जाती है, जिससे वो अपने दिल की बात करती है, वो उसका शौहर होता है। आ, और वही मतलब उसको बाप के बाद एक जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, वो उसके अपने शौहर के साथ रह के होता है। तो उसे ये होता है कि मैं अब इसके दिल की मलका बन के रहूँगी, घर की भी मलका मैं, उसके दिल की मलका भी मैं। और मैं उन मर्दों को अप्रिशिएट करूँगी जो अपनी बीवियों को वाकई अपने दिल की मलका बना के रखते हैं। उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को जो अप्रिशिएट किया जाता है ना। आप यकीन जाने मैं इतने दिल से खाना क्यों बनाती हूँ। मैं खाना पहले नहीं बनाती थी, मुझे आता भी नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरे खाने को बनाने को मेरे शौहर हमेशा अप्रिशिएट करते कि बहुत मज़े का खाना बना है। एक डिश भी मतलब नमक भी ज़्यादा हो जाए, मैंने नहीं देखा कि कभी मुझसे वो शिकायत करें कि नमक ज़्यादा हो गया। और यहाँ नमक ज़्यादा होने पे लोग मर्द जो है अपनी बीवियों की पिटाइयाँ भी कर देते हैं। मैं तो मुझे दुनिया में
सबसे बुरा आदमी वो लगता है जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए, उसे ज़लील करे, उसे गालियाँ दे। नहीं, नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करती। और मैं अपने दोस्त या अपने घर में भी, मेरे ख़ानदान में या किसी से भी मैं कोई अगर सुन लूँ वो बताए कि जी मेरे शौहर ने मुझे मारा या आज मेरे शौहर ने मुझे गालियाँ दी, तो मेरा पहला ही वो एक जुमला होता है कि तुमने सुनी कैसे? ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो, आ, आप उसको बीवी से जो शिकायत है आप ज़रूर कहें, उसको ज़रूर ये एहसास दिलाएं कि तुमने ये गलती की है, तुमसे ये गलती हुई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गालियाँ दें, उसको मारें। तो मैं ऐसे मर्द को नापसंद करती हूँ, मैं ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकती थी, सीधी सी बात है, ऐसे मर्द के साथ नहीं रहा जा सकता। मगर जो मर्द अपनी बीवी को इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, वो जो खाना बना के उसे खिलाती है, उसकी तारीफ़ कर देते हैं, अपने हाथ से उसको खाना खिलाते हैं, जो सारा दिन कामों में बच्चों के साथ बिज़ी होती है, घर को संभाल रही होती है, एक टाइम जब ज़ाहिर शौहर भी बिज़ी होता है, लेकिन वो जो थोड़ा-सा टाइम निकाल के दोनों घूमने के लिए जाते हैं, प्यार की बातें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और मैं बताऊँ, मियाँ बीवी से खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं, उसके बाद ही सारे रिश्ते हैं, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ने खुद बनाया है। तो जो रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है वो कितना प्यारा होगा, तो उसकी तो सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए। अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं, बहन भाइयों से सब प्यार करते हैं, ये कुदरती बात है, क्योंकि ये खूनी रिश्ते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता खूनी नहीं होता, तो उस रिश्ते को मुझे लगता है ज़्यादा वक्त देना चाहिए। तो जो मर्द ऐसा करते हैं, उस औरत के उस मान को बरकरार रखते हैं, जो बीवी एक औरत सोच के आई होती है कि मैं इसके दिल की मलका बन के रहूँगी, तो वो अपनी बीवी को मलका बना के रखते हैं और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करते हैं। उन सब मर्दों को, मर्दों का आलमी दिन मुबारक हो, और बहुत सारी दुआएं सबके लिए जो हक हलाल रोज़ी कमा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, और सुबह से रात तक ना जाने क्या क्या बर्दाश्त करते हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। हक हलाल रिस्क कमाना बहुत ज़रूरी है। तो जो हक हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, चाहे वो थोड़ा कमा रहे हैं, अल्लाह उन सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, और उन तमाम मर्दों को आलमी दिन मुबारक। अल्लाह हाफिज़।